सबसे पहले जानिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ और वैश्विक रेटिंग एजेंसी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज का लगभग 30% से ज्यादा हिस्सा अकेले चाइना का है। पाकिस्तान इस कर्ज के केवल ब्याज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले लेता है, जो कि मुनीर लैंड के लिए एक ऐसा डेब्ट ट्रैप है जिससे निकल पाना पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन। इसके अलावा अपने निवेश के जरिए भी चाइना पाकिस्तान पर लगातार प्रेशर बनाता आया है। दरअसल पाकिस्तान में का सबसे बड़ा और अहम निवेश एनर्जी सेक्टर में हुआ है, जिस पर चीन ने लगभग 33 अरब डॉलर खर्च किए। सीपीईसी के पहले चरण में इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के गंभीर बिजली संकट को दूर करना था। वहां उद्योगों को चालू कर चीनी प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता साफ करने का मकसद था चीन का। इस निवेश के तहत चीन ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कोयला, हाइड्रो, सोलर और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए थे और इसी भारी भरकम चीनी निवेश ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। ये सभी प्रोजेक्ट्स चीनी कंपनीज की ओर से इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स मॉडल पर लगाए गए, जिनका भुगतान पाकिस्तान को अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है और इसके चलते यह पाकिस्तान के लिए एक बड़े कर्ज के जाल में तब्दील हो चुका है। मतलब एनर्जी सेक्टर में जो निवेश चाइना ने पाकिस्तान में किया वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए चीन ने अब तक 11 अरब डॉलर का निवेश किया है पाकिस्तान, और इस भारी भरकम पूंजी का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान में सड़कों, हाईवेज और रेलवे का ऐसा मजबूत नेटवर्क तैयार करना है जो चीन के शिनजियांग प्रांत को सीधे अरब सागर में स्थित ग्वादर पोर्ट से जोड़ सके। और इसी निवेश के तहत पूरे बड़े प्रोजेक्ट्स लागू किए गए। इस विकास के पीछे चीन का अपना बहुत बड़ा रणनीतिक और व्यापारिक हित छिपा हुआ है। इस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के जरिए चीन को मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के देशों तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक समुद्री रास्ता मिल जाता है। हालांकि ऊर्जा क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र में भी पाकिस्तान पर भारी चीनी कर्ज चढ़ा हुआ है। ग्वादर पोर्ट का विकास पाकिस्तान में चीन का सबसे रणनीतिक और दूरगामी निवेश है। बलूचिस्तान प्रांत में स्थित इस गहरे पानी के बंदरगाह और स्मार्ट सिटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य चीन को हिंद महासागर और अरब सागर तक सीधी पहुंच देना है। चीन के इस प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर को एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हब बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया गया। हालांकि यह प्रोजेक्ट मौजूदा वक्त में गंभीर चुनौतियों से घिरा हुआ है। स्थानीय बलूच समुदाय इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि इस विकास से उन्हें बेदखल किया जा रहा है और चीनी नागरिकों का कब्जा इलाके में बढ़ता जा रहा है। चीन पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए बड़ा निवेश कर रहा है और इस पर जो मुख्य उद्देश्य है कि पाकिस्तान में औद्योगिक क्रांति आए, चीनी कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पाकिस्तान में शिफ्ट करने के लिए आकर्षित करने की कोशिश। हालांकि पाकिस्तान के गंभीर आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा में भारी कमी और लगातार राजनीतिक अस्थिरता के चलते बुनियादी ढांचे का काम समय पर पूरा नहीं हो पाया। इसके अलावा पाकिस्तान में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और चीनी नागरिकों पर होने वाले हमले ने चीन के निवेशकों के भरोसे को पूरी तरह से डिगा दिया है। हालांकि चीन के इस भारी भरकम निवेश का मकसद पाकिस्तान का विकास कतई नहीं है। पैसे ज्यादा दिख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर चाइना ने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान का विकास हो, बल्कि चीन की प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान को कर्ज के बोझ तले इतना दबा दिया जाए कि वो इससे कभी उभर ही ना पाए और चीन का गुलाम बनकर रहे। दूसरा, पाकिस्तान के रिसोर्सेज का चीन अपने तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा इतने कर्ज का बोझ डाल देने के बाद। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको साफ कर देंगी कि क्यों चीन आज पाकिस्तान से उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गया। कैसे बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पाकिस्तानी हुकूमत और चीनी दादागिरी की कमर तोड़कर रख दी है, आपको कुछ तस्वीरों में पता चलेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए। ये 26 मार्च 2024 की तस्वीर। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में सुसाइड अटैक बॉम्बिंग में 5 चीनी नागरिक मारे गए थे। बताया गया कि आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार चीनी नागरिकों के काफिले में घुसा दी और स्थानीय पुलिस के मुताबिक चीनी नागरिकों पर इस्लामाबाद से कोहिस्तान जाने के दौरान यह हमला किया गया। इस हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी। चीन तिलमिला उठा था, कई चाइनीज इसमें घायल हुए थे। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। ये जो दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, ये 7 अक्टूबर 2024 कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के चीनी काफिले पर यहां भी भीषण आत्मघाती हमला हुआ और यह हमला कार के माध्यम से ही किया गया। इस हमले में 2 चीनी इंजीनियर्स की मौत हो गई
कई घायल हो गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने ली थी। अब आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह 26 अप्रैल 2022 की तस्वीर, यह आगे टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के इतिहास में एक महिला आत्मघाती हमला हुआ और टारगेट पर थे पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन के नागरिक। वीडियो में देखा जा सकता है कि फिदायीन हमलावर महिला सड़क पार करके कन्फ्यूजन्स इंस्टीट्यूट के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वहां चीनी नागरिकों को लेकर वैन पहुंचती है, फिदायीन महिला हमलावर खुद को उड़ा लेती है और इस हमले में 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। और चीनी नागरिकों की मौत होने के बाद चाइना यह समझ गया कि उनका विरोध किया जा रहा है पुरजोर तरीके से और इसीलिए वो कह रहा है या तो सुरक्षा दो और या तो फिर हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान ये मानकर चलिए कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, या तो ऐसे बैठा हुआ है जो उसकी स्थिति है या बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ पीओजेके में आग लगी हुई है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान सुलग रहा है। स्थिति यह है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी, जिसे पाकिस्तान अपनी तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट मानता है, आज वही उसके गले की फांस बन चुका है। ग्वादर से लेकर कराची तक चीनी नागरिकों और उनकी परियोजनाओं पर लगातार आत्मघाती हमले हो रहे हैं और चीनी नागरिक सोचते हैं पता नहीं कब हम पर कौन सा अटैक हो जाएगा। बलूच प्रदर्शनकारी साफ कहते हैं कि चीन उनके संसाधनों को लूट रहा है और पाकिस्तान की सरकार इसमें बराबर की हिस्सेदार है। कैसे, मैं आपको ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्वादर पोर्ट चीनी निवेश के खिलाफ हो रहे विरोध का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। ग्वादर में बड़े आंदोलन के तहत हजारों स्थानीय लोग, महिलाएं, बच्चे महीनों से सड़कों पर धरने पर बैठे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चीनी परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीनों और संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा होता जा रहा है। अरबों डॉलर के चीनी निवेश के बावजूद ग्वादर के स्थानीय लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। निवेश अरबों का, लोगों को बुनियादी सुविधाएं उस इलाके में नहीं मिल रही है जहां निवेश हो रहा है। बिजली, दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब नहीं मिल रही है लोगों को और इससे चीन और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश स्थानीय जनता का बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा उत्तरी बलूचिस्तान का चागाई जिला चीनी निवेश के खिलाफ असंतोष का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। सेंदक और रेको डिक, ये अरबों डॉलर की खनन परियोजनाएं इन इलाकों में स्थित हैं और इसके खिलाफ इस इलाके में बीएलए जैसे विद्रोही गुटों ने चीनी काफिलों और सुरक्षा बलों पर लगातार हमलों को तेज कर दिया है। इन हमलों और विद्रोहियों की ओर से की गई सख्त नाकेबंदी के चलते सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है और इससे सेंदक प्रोजेक्ट पर ताला लटकने जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़े तांबे और सोने के भंडार में से एक रेकोडिक प्रोजेक्ट पर भी चीनी दखल के चलते अनिश्चितता के बादल गहराते जा रहे हैं कि कब यहां पर भी लोग सड़कों पर आ जाएं और कहे कि नहीं साहब, चीनियों को तो पहले आप बाहर निकालो। गिलगिट बाल्टिस्तान में भी चीनी निवेश और कराकोरम हाईवे बेल्ट का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है और विरोध करने वाले स्थानीय लोग ही हैं। चीनी कंपनीज की ओर से स्थानीय लोगों को रोजगार ना देने और उनकी जमीनों का उचित मुआवजा ना मिलने पर आम जनता बेहद ज्यादा आक्रोशित है और इसी विरोध के चलते स्थानीय प्रदर्शनकारियों और व्यापारियों ने कई प्रमुख जगहों पर कराकोरम हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। चीनी